जय सिया राम। कैसे हैं? सब ठीक है ना? प्रभु आपको अच्छे रखें। जय श्री कृष्ण। आपसे आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हनुमान जी को और साथ में सभी राम सैनिकों को सीता को पता लगाने के लिए लंका में जाने का सोच रहे थे सब कि कौन जाएगा। आप तो बहुत बढ़िया कहानी जानते हैं, हम कहे आपको क्या समझाना है। लेकिन सब के सब जो है उस जाने में सबकी प्रॉब्लम खड़ा हो रही थी। तो वहां पर हनुमान जी को जामवंत जी क्या कह रहे हैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप सब तो जानकार हैं, हमें इतना थोड़ी घुमाना है सुनाना है कथा इतना बड़ा, मेन वस्तु से आपको दर्शन कराना है। तो वहां पर जामवंत जी क्या बोलते हैं कि पवन तनया बल पवन समाना काहे चुपा बैठी बलवाना। अरे हम लोग इतना परेशान है, हे हनुमान जी आपके अंदर तो पवन के समान बल है और आपके सामने है कौन। इतना बड़ा जो है जब सुनाया गया तो हनुमान जी को याद आता है, क्योंकि हनुमान जी को बिना याद दिलाए हुए उनकी विराट नहीं खड़ा होता है भाई। क्यों? अगर उनकी विराट अगर जो है याद नहीं दिलाया जाएगा तो बस वो बंदर बन के जो है उसी में आऊँ माऊ करते रहेंगे। और जब याद दिलाया जाएगा तो तुरंत जो है कि हनुमान जो है बनेंगे, वीर बजरंगी बनेंगे। हाँ, ये ही आपका मन जो है वही हनुमान है। ये बात बार बार जानते रहिएगा। तो इसको किसी को प्रोत्साहन करने पर देखते हैं ना, ये माननी बात है। लोग कहता है कि हाँ बड़ाई पर फूल रहे हैं। नहीं नहीं, बड़ाई भी जो अच्छा है उसकी बड़ाई करना चाहिए बाबू, उसकी अच्छा कहना चाहिए, उससे उसका हिम्मत बढ़ता है। लेकिन कितने का हिम्मत बढ़ते बढ़ते वो जो अज्ञानी होते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन नहीं, इसमें संभल करके चलना है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल को ओरिजिनल कहना है। तो उन्होंने इतना बड़ा विराट खड़ा किया हनुमान जी ने और कहा कि ऐ जामवंत जी कहिए तो अभी एक पैर जो है सीधे लंका में ही रखूं यहाँ से, और सीता रावण समेत कहिए तो हाथों में लंका को ही उठा करके या तुरंत राम के चरणों में लिया करके पटक दूं। क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी का यह बात सुन करके सभी सैनिक घबरा गए। देखे विराट इतनी बड़ी, उन्होंने कहा कि अरे बाप रे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। थोड़ा देखिए, हम देखिए आपके जैसा बतिया रहे हैं, हमको ज्यादा पॉलिटिक्स करने की नहीं, आप भी हमारे जैसे हैं, बस भुला गए हैं इसलिए याद पड़ा रहा हूँ। हनुमान जी आपको याद पड़ा रहा हूँ, आप भी बलवान हैं, आप भी हमारे जैसा समझ सकते हैं, आप बस पर्दा में पड़ गए हैं इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हनुमान जी को कह रहे हैं कि जामवंत जी कह रहे हैं कि आप अपना विराट को छोटा कीजिए प्रभु, ऐसा होगा तो मर्यादा का उल्लंघन होने लगा सृष्टि में। क्या लोग समझेगा कि अरे ये तो पावर दिखाया, ऐसा कि ये तो सब वही है, क्योंकि हमको सृष्टि चलाना है। का तोरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई, इसी में सब निगेटिव पॉजिटिव भगवान ने ही बनाया है और बना है। रह गई बात कि आपको समझना यही है कि उनसे लगाव हो जाओ। लास्ट क्या चीज़ है संसार में? लास्ट है
मुक्ति मोक्ष वगैरह सबसे आगे अलग, यानी हरि के चरणों में हमेशा बार बार मेरा लगाव बना रहे, यही सबसे बड़ी भक्ति है। निज भक्ति उसका नाम है, निज भक्ति। इसको कोई काटेगा तो फिर वो समझे काट, गुरुदेव न कोई काटेंगे, वो अब समझाएंगे। हमको कुछ नहीं ये कहना है इसके आगे, हम तो उस सबका चेला है, हमको ये नहीं कहना है। आपका भी शिष्य मैं हूँ, शिष्यों का शिष्य मैं हूँ, गुरुओं का भी गुरु और शिष्यों का भी शिष्य। बस इतना ही समझ लीजिए। आप किधर में बह रहे हैं ज्यादा? शिष्य चलिए गिरिवा हमारा चेला, ठीक है बाबू हम चेला तुम्हारा बने, इससे भी तो तुम सुधार कर लो अपनी। परहित कछु धर्म न भाई, धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए मैं आपके पास, परहित का धर्म करना मेरा कर्तव्य है। आपका ज्ञान खुल जाए, इससे बड़ा हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कोई कहता है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये भी मान लीजिए तो मैं इस संसार में हूँ। अगर हमारा वीडियो सुन करके लाइक आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हनुमान के जैसा बल बढ़ेगा कि लोग सुन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी लाइक कर रहे हैं, तो इससे और मेरा विराट खड़ा होगा, इतना विराट खड़ा होगा ना। आपका बस सहयोग चाहिए, आपका इतना बस शॉर्ट में कुछ समझते चलिए, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपका शरीर ही पार्वती है, आत्मा ही शिव है। आप कहिएगा कि एक रोज कह रहे थे लंका है, एक रोज कहते हैं कि अयोध्या है, पूरा धन धाम शरीर ही है। गोस्वामी जी ने लिखा कि पूरा धन धाम शरीर, बार बार कहता हूँ, इस पर गौर करिएगा। जैसे एक ट्रेन में भी पंखा चलता है, एक पंखा घर में आपका चल रहा है, मान लीजिए किस पंखा को पंखा समझते हैं आप? बात समझ रहे हैं ना? ट्रेन में कह दिया, अब ट्रेन में जो है कि इंजन है, डब्बा है, चक्का है, मोटर है, ड्राइवर है, टीटी है, क्या क्या है, लेकिन सबको मिला करके एक ट्रेन है। मगर अब इसमें देखना है कि किसके बिना चलने वाला नहीं है। तो इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन में ड्राइवर नहीं रहेगा तो काम अच्छा नहीं चलेगी ना। थोड़ा जैसे भी बोल देता हूँ, इतना वो तो गुरु लोग सब ज़्यादा सुधार करके, घी मार मार करके, प्लेटा मार मार करके आपको समझाएंगे। बड़े प्रकांड विद्वान हमारे देश में, हमारे गुरुओं लोग बैठे हुए हैं, सब लोग समझा रहे हैं, बात है ना। अब बस इतना ही आपसे हमको कहना है कि आप सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, किसी को गलत मत कहना। हाँ जी करते रहिए, तो हाँ जी भी गलत नहीं है, कहिए अरे गुरु जहाँ तक ढोक करके लाया है, जगा रहा है आपको, उनको भी हाँ जी कहिए। रहिए अपना ठाव, फिर सुन लीजिए, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपना ठाव। अपने पर, ठाव पर रहना, आप पर, अपने शरीर पर, जो ही शरीर है उस पर विश्वास करके और इसी पर अडिग रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लोगों से मेरा चर्चा भी करके बताइए कि ताकि चैनल से जुड़िए, क्योंकि कल की भगवान पता नहीं किस भाव से अब देश को संचार करेंगे। यूट्यूब तो आज हमारा संसाधन बना है, तो नहीं तो हम भी लेकर चले जाते, लेकिन सोचे कि नहीं, मैं अपने देशवासियों को बांट कर जाऊंगा, दूसरे को, किसी के अंदर फिर से जागरूक हो जाएंगे सब। धीरे धीरे मेरा देशवासी ज्ञानी बन जाएगा, जान जाएगा कि हाँ क्या चीज़ हम भटक रहे हैं। रामायण इतिहास नहीं है, महाभारत इतिहास नहीं है, इसको आप इतिहास मत समझिए। ये सब चल रहा है, आज भी है, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर डेली आज ही है, आपके साथ है, सब दिखाऊंगा आपको।
जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।